इसके बाद आप जितने मर्जी आर्टिकल यहाँ पे लिखना चाहें आप इसको लिख देते हैं। मैंने 3 आर्टिकल्स यहाँ पे, माय ओन आर्टिकल, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये मैंने 3 आर्टिकल लिख दिए। ठीक है, इसी तरह साइड हेडिंग को मैं जो है वो H3 फॉन्ट दे देता हूँ। H2 हमने यहाँ यूज़ किया और इसका सॉरी ये H2 ये तो ये H3 है, इसको मैं ये दे देता हूँ और साइड हेडिंग 1 ये दे देता हूँ। जितने आप इसमें फिर ऐड करते जाएं, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। तो साइड हेडिंग ताकि जल्दी जल्दी, बेसिक मकसद आपको समझाने का है इसका स्ट्रक्चर। ये देखें हमारे पास एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर HTML में बनता जा रहा है। अगर आप एक और चीज़ गौर करें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस आपको नज़र आ रही होगी कि ये बिल्कुल साफ नहीं है बल्कि थोड़ी सी स्पेस है। तो बेसिकली जो ब्राउज़र है वो इसमें ये ऑटोमेटिकली स्पेस ऐड करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट है। वो जब हम CSS को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे हम इसको अलाइनमेंट प्रॉपरली करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। तो हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे मैंने जो लोगो ऐड किया था उसमें मैं परफेक्ट वेब सॉल्यूशन लिख देता हूँ ताकि अगर लोगो ना हो तो वो ये आर्ट में अल्टरनेटिव में डिस्प्ले कर दे। तो जैसे ये पिक्सल्स में कर देता हूँ, उसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें मैं जब उसको नहीं मिला क्रॉस आ गया यहाँ पे, लेकिन साथ ही उसने इसका ऑल टैग जो था वो डिस्प्ले कर दिया, ये वाला जो हमने इधर लिखा। दोबारा मैंने किया तो ये दोबारा अब इमेज आ गया। तो ये हमारे पास इसी तरह ये 3 हमारे पास एक सेक्शन और इसके बाद हम इसका एक और सेक्शन, ये सेक्शन है आर्टिकल है। इसी आर्टिकल में हम अब अगर एक इमेज गैलरी लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अब आर्टिकल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम डिव यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डिव, इसमें मैं ING 5 एक इमेज टैग लगा लेता हूँ। तो http lorem pixel.com 300 by 300 और फूड कैटेगरी से मैं इमेज उठा लेता हूँ आर्ट का, एक गैलरी। ठीक हो गया, इसको फिर मैं इस तरह पेस्ट कर देता हूँ समझाने के लिए आपको। मैं 5 इसमें लगा दिए, उसको सेव किया, मैं रीलोड किया तो आपके पास यहाँ पे ये देखें 3 4 ये 1 2 3 4, बेसिकली 5वां इसमें नहीं है 5, तो इसको 5वां में ख़त्म कर देता हूँ, 4 ही इनफ है। तो ये हमारे पास 4 इमेज आ गए जो कि हम गैलरी के तौर पे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब आपने गौर किया होगा कि मैंने जितने टाइटल लिखे उसमें मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि बुक में भी कुछ टेक्स्ट में कुछ जगह पे फोकस करने के लिए उसको या तो बोल्ड किया जाता है ताकि वो नज़र आए, या उसको इटैलिक किया जाता है, या उसको अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो HTML में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी टेक्स्ट को, पैराग्राफ के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को आप इस तरह कर सकते हैं कि उसको अंडरलाइन कर लें, बोल्ड कर लें या उसको इटैलिक साइज कर लें। तो इसका तरीका ये होता है कि आप जिस एरिए को आप बोल्ड करना चाहते हैं उसको स्टार्ट में आप स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करेंगे और जहाँ तक उसको आपने बोल्ड करना है वहाँ तक आप उसको स्ट्रॉन्ग का यूज़ कर लें। इस तरह इसमें मैंने कर दिया स्ट्रॉन्ग। अब इसमें मैं एक सेक्शन को इटैलिक्स कर दूँ, इटैलिक के लिए EM यूज़ करते हैं ताकि वो इटैलिक हो जाए, और इसमें मैं अंडरलाइन यूज़ कर लेता हूँ इसको। तो अंडरलाइन के लिए U यूज़ किया जाता है। मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ दोबारा से। तो आप गौर करिएगा कि ये जो मैंने पहले आर्टिकल 1 में बोल्ड किया था और सेकंड आर्टिकल में मैंने इसको इटैलिक किया था और थर्ड आर्टिकल